जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। प्यारी प्यारी सी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर शुरू करते हैं। आपके मेरे साथ मंत्र जाप पूरी जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, इंसान को अमीर बना देगा। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। इस टाइप का अमीर नहीं कि धन दौलत, ये अमीर बना है जो भी हम आपको बताएंगे। इन 3 चीज़ों को त्याग कर जीवन भर आप तरक्की करेंगे। संगत जी, अगर इंसान कुछ चीज़ों को त्याग कर देता है तो हमेशा खुशहाल रहता है, कम समय में अमीर बन जाता है। ऐसा आदमी ज़्यादा समय तक अमीर नहीं रहता। दूसरा इंसान जो सफलता की शिखर छूना चाहता है, वाणी में मधुरता है, वो जल्द ही अमीर बनता है। तीसरी बात, इंसान की वाणी में मधुरता नहीं होती। वह हमेशा किसी न किसी वजह से सफलता से दूर रह जाता है। किसी भी व्यक्ति को कभी गलत मार्ग पर जाकर धन नहीं कमाना चाहिए। इंसान को हमेशा ईमानदारी और मेहनत से ही धन कमाना चाहिए। जय गुरु जी। प्यारी सी संगत जी, प्यार भरी जय गुरु जी। आज हम बताएंगे संगत जी कि कैसे एक राजा के कर्मों में एक राजा को अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ी। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि कर्म किसी को माफ़ नहीं करते, चाहे वो राजा हो या भिखारी। संगत जी, ये एक सच्ची घटना है, इसे आपने अंत तक जरूर सुनना है। गुरु जी फरमाते हैं कि एक बार एक गाँव में हरिया नाम का एक व्यक्ति जो कि किसान था, वो रहता था। किसान बहुत ही गरीब था। उसके परिवार को 2 टाइम की रोटी भी बड़े मुश्किल से मिल पाती थी। किसान का सारा परिवार बहुत ही मुश्किलों से जीवन गुजार रहा था। कुछ दिनों के बाद किसान के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। जब किसान के घर बच्चे का जन्म हुआ और उसकी पत्नी और किसान बहुत ही खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि बहुत साल बाद उनके घर के आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजी थी। कुछ समय बाद लोगों को जब ये पता चला कि किसान के घर एक बच्चे का जन्म हुआ है तो लोग बहुत खुश हुए। कई लोग किसान और उनकी पत्नी को बधाई देने दूर दूर से पहुँचे। कई किसान कोई इधर उधर से आए, कोई रिश्तेदार आए। हर जगह जश्न का माहौल था और खुशियाँ का माहौल। तभी क्या होता है कि एक बहुत बड़े महात्मा उस किसान के घर भिक्षा मांगने आते हैं और द्वार के पार खड़े होकर भिक्षा के लिए कुछ मांगते हैं। किसान के घर तो बड़ा ही खुशी का माहौल था। किसान ने जब साधु महाराज को देखा तो किसान अपने घर में तो घर से बाहर निकल कर आया। बोला, हे साधु महात्मा, आप आज बहुत ही
खुश माहौल में मेरे घर आए हैं, कृपया आप मेरे घर के अंदर पधारें। उनमें से कुछ और अंदर आकर आप जल ग्रहण करें, कुछ खाएं पिएं, फिर मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें, क्योंकि बहुत समय बाद हमारे घर में इसका जन्म हुआ है। इस तरह वो किसान साधु महात्मा को बार बार ये विनती कर रहा है, तो महात्मा जी मना नहीं कर पाते, तो किसान के घर आ जाते हैं दोनों पति पत्नी, बड़े ही खुश हो जाते हैं। वो महात्मा जी को बिठाते हैं, भोजन खिलाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप मेरे पुत्र को ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे इसके जीवन में कभी कोई दुख ना हो। और संत महात्मा जैसे ही उसको आशीर्वाद के लिए उठाते हैं तो साधु महाराज की दृष्टि बच्चे की हाथ की लकीरों पर पड़ती है। साधु महात्मा जैसे ही उस बच्चे को उठाने के बाद हाथ उठाते हैं तो बच्चे के हाथ में चिन्ह देखते हैं एक। तो साधु महाराज को देखकर किसान पूछता है कि आप एकदम चिंतित क्यों हो गए? तब साधु बोले कि तुम्हारे पुत्र के हाथ में जो चिन्ह है उसका तो राजयोग है, वो भी 16 वर्ष की उम्र में। ये एक नगर, और जिस नगर में वहाँ का राजा, और 16 ही वर्ष में उस नगर का वो राजा बन जाएगा तुम्हारा पुत्र। संभव है? वह बोली कि एक गरीब इंसान का पुत्र राजा कैसे बन सकता है? तो इस पर महाराज जी किसान को समझाते हुए बोले कि ईश्वर की माया का कुछ पता नहीं चलता, इस दुनिया में हर काम संभव है। इस बालक ने जन्म से पहले कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जिससे इसका राजयोग बनता है। आगे समझाते हुए महात्मा जी बोले, जैसे ही तुम्हारे बेटे की उम्र 16 वर्ष की होगी वो इस नगर का राजा बन जाएगा, और जो इस नगर का इस समय राजा है उसकी इकलौती पुत्री है, उसका विवाह होगा। विवाह के बाद वो राजा की गद्दी और धन दौलत पर तुम्हारे पुत्र का ही अधिकार होगा। ये बातें सुनकर मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इस बच्चे की हाथ की लकीरें ये सब बता रही हैं। तब साधु महात्मा की इन बातों को जब साधु और उसकी पत्नी ने सुना तो इन बातों को सुनकर बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर किसी साधारण बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बल्कि हमारे बच्चे ने राजा का जन्म लिया है। इस बात की खबर नगरवासियों को पता चलती है। दूर दूर से लोग आते हैं कि किसान का बेटा देखने के लिए। एक तरफ तो किसान घर से दूर दूर से लोग आ रहे थे, दूसरी तरफ और ये घोषणा की गई कि जब ये 16 वर्ष का होगा तो राजा की पुत्री के साथ इसका विवाह होगा। हाँ, शिकार तो जो राजा था वो शिकार के लिए जंगल में जाता है। जंगल में जाकर शिकार ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही राजा की दृष्टि उस हिरन पे पड़ती है, हिरन देखकर राजा अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाता है। हिरन का पीछा करता है, करते करते बहुत दूर नगर में निकल जाता है। उसके साथ जो सैनिक है उसके पीछे छूट जाते हैं। राजा काफ़ी देर तक हिरन का पीछा करता है, लेकिन उस हिरन का शिकार नहीं कर पाता। घना जंगल होने के कारण हिरन राजा की नज़रों से ओझल हो जाता है और गुम हो जाता है। राजा को शिकार करते हुए बहुत देर हो गई, उसे प्यास लग रही थी। अब उसका गला सूखने लगा। पानी की तलाश में राजा ने अपनी नज़र चारों तरफ फैलाई, लेकिन राजा को
आसपास कुछ भी पानी का स्रोत नज़र नहीं आया। अब वो कहीं जाकर अपनी प्यास बुझा सके। पानी की तलाश में वह कुछ आगे बढ़ता है तो वहाँ देखता है कि उसको दूर से एक कुटिया सी नज़र आ रही है, जिसे देखकर वह जब गांव के नज़दीक पहुंचा तो वहाँ कुटिया में पहुंचा तो उसने कहा कि जल मिलेगा। महात्मा बैठे थे, जल मिलेगा। तो उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है। राजा ने कहा मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कह करके महात्मा जी कुटिया से अंदर चले गए। जब महात्मा जी वो थोड़ी देर में एक जल से भरा लोटा लाए, तब साधु ने जल से भरा हुआ लोटा पानी पीकर राजा ने अपनी प्यास बुझाई। जैसे ही वे चलने को तैयार को अपने देखा कि बहुत से लोग किसान के घर की तरफ आ रहे हैं। राजा ने इतने लोगों को कुटिया की तरफ आते हुए देखकर किसी से पूछा, ये लोग इकट्ठे होकर क्यों आ रहे हैं? तो उसने उत्तर दिया कि यहाँ किसान के घर बहुत समय के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है और उसी को ही देखने यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो ये सुनकर राजा वहाँ ये सब देख रहा था। फिर अपने वो घर में गया और घर में जाकर उसने सोचा कि जो साधु महात्मा थे उन्होंने ये घोषणा की थी कि 16 वर्ष की उम्र में ये किसान का पुत्र जो इस नगर का राजा है उसकी पुत्री के साथ उसका विवाह होगा। तो राजा मन ही मन में सोच रहा था कि मेरी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के लड़के के साथ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसने क्या किया, राजा ने सोचा कि ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो राजा के मन में एक विचार आता है। वो किसान का मतलब अपना राजा का भेष बदल कर ऐसे निकलता है और कहता है और उस कुटिया के पास पहुंचता है जहाँ राजा का पुत्र और किसान का पुत्र तथा और वहाँ भेष बदल कर उसने कहा, अरे ये किसका पुत्र है? उसने कहा कि किसान ने कि मेरा पुत्र है। तो किसान ने कहा, जो साधु महात्मा आए थे उन्होंने कहा था कि जब आपका ये बेटा बड़ा होगा 16 वर्ष की उम्र में इसका राजयोग लिखा है। तो उसने फिर से कहा उसके पुत्र को देखकर, अरे ये तो 16 वर्ष की उम्र में से पहले ही मर जाएगा। किसान ने और उसकी पत्नी ने ये सुना कि हमारा पुत्र 16 वर्ष की उम्र में मर जाएगा। तो ये सुनकर किसान और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। तो राजा ने कहा, आप दुखी मत हो, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ और वहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ कि यही पुत्र आपका 16 वर्ष की उम्र में राजा बन जाएगा और उसका मेरी पुत्री से विवाह हो जाएगा। मैं इसका विवाह कर दूंगा। और ये कहकर दोनों पति पत्नी बहुत जब दुखी हो रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र को उसको दे दिया राजा को। तो कि चलो, और एक शर्त रखी, जब ये 16 वर्ष का होगा तो आप हमें इसको दे देंगे। राजा ने कहा, सही, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। और ये कहकर राजा उस बच्चे को लेकर चला गया और उसने एक योजना बनाई कि मैं इसको एक नदी के किनारे ले जाता हूँ और वहाँ इसका गला घोंट कर मार दूंगा, क्योंकि ये राजा की बेटी से विवाह करेगा, इसलिए इसको मैं यहाँ मार दूंगा। तो यह सोचकर तो थोड़ी ही देर में राजा ने सोचा, मेरे हाथों ये पाप होगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उसने फिर एक योजना बनाई कि एक संदूक बनाया, साइडों से रखा
जिससे इसको बच्चे को हवा जा सके। और ये सोचकर ऐसा संदूक बनाया और उसने उस बच्चे को उस संदूक में डाल दिया। संदूक पहुँचता पहुँचता एक नदी के किनारे पहुँच गया। वहाँ एक साधु और उसकी पत्नी रोज स्नान के लिए आते थे। उन्होंने देखा कि अरे संदूक आ रहा है पानी में, देखते हैं इसमें क्या है। संदूक खोला तो बहुत ही प्यारा सा बच्चा मुस्कुराता हुआ, और उन्होंने साधु ने वो संदूक उठाया और अपने घर को ले गए, अपनी पत्नी को दिखाया, देखो हमें भगवान ने बच्चा दिया है। और क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उसको पाला। और एक दिन सौभाग्यवश वो भी घूमते घूमते उस नगर के पास पहुँचे जहाँ किसान का घर था। और वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा, हमने भी सुना था कि इस कुटिया में जो किसान रहता है उसका जब बेटा 16 वर्ष का होगा तो उसका विवाह राजा की बेटी से कर दिया जाएगा। वो उसको वहाँ लेकर आए, और जब उन्होंने देखा कि ये पुत्र इसी गांव का है, तो मतलब उन्हें भी किसी से पता चला था, साधु महात्मा को। जो भी पहले राजा ने इतनी योजनाएं बनाई थी, इससे मार दूंगा, ये होगा, अंत में फिर से वो राजा की पुत्री से उसका विवाह होना निश्चित होता है, क्योंकि राजा की पुत्री भी उससे बहुत प्यार करती थी। इस कहानी का कहने का अर्थ ये है कि हमारे कर्मों का फल हमें हमेशा मिलता है। कोई उसमें कितनी ही मुसीबतें लाए, परंतु वो होकर ही रहता है जो होना होता है। संगत जी, हमें कर्मों पे अवश्य विश्वास करना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं कहे जाते, इसमें तो भगवान को भी अपने कर्मों को भोगना पड़ा था। देखो, भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा। कृष्ण जी ने भगवान होते हुए भी कहाँ कहाँ ग्वालों के साथ अपना जन्म काटा और व्यतीत किया। तो कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है, क्योंकि कर्मों का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।